हेलो दोस्तों, राजस्थान की झीलों के पार्ट 1 में आपका स्वागत है। इस वीडियो में हम जानेंगे राजस्थान की झीलों के बारे में। दोस्तों, राजस्थान में दो प्रकार की झीलें हैं, मीठे पानी की झील तथा खारे पानी की झीलें। इस वीडियो में हम मीठे पानी की झीलों का अध्ययन करेंगे। मीठे पानी की झीलों को भी हम दो भागों में बांट सकते हैं, प्राकृतिक और कृत्रिम अर्थात मानव निर्मित झील। तो चलिए प्राकृतिक झीलों के बारे में विस्तार से जानते हैं। प्राकृतिक झीलों में पुष्कर, कोलायत तथा नक्की झील प्रमुख है। तो चलिए इन प्राकृतिक झीलों के बारे में सबसे पहले विस्तार से जानते हैं। नंबर 1 है पुष्कर झील। पुष्कर झील अजमेर से 12 किलोमीटर दूर तीर्थराज पुष्कर में स्थित है। यह राजस्थान की सबसे पवित्र सरोवर है, इसलिए इसे आदि तीर्थ, पाचना तीर्थ, कोणक तीर्थ, तीर्थों का मामा, तीर्थराज, हिंदुओं का पांचवा तीर्थ, सबसे पवित्र व सर्वाधिक प्रदूषित झील भी कहा जाता है। दोस्तों, पुष्कर झील राजस्थान की सबसे बड़ी प्राकृतिक व प्राचीनतम झील है। ऐसी मान्यता है कि इस झील की खुदाई सर्वप्रथम पुष्करणा ब्राह्मणों द्वारा की गई थी, इसलिए इसे पुष्कर झील कहा जाता है। महाभारत युद्ध के बाद पंच पांडवों ने यहाँ स्नान किया था, इसलिए यहाँ पर पंच पांडवों के नाम पर पंचकुंड भी स्थित है। महर्षि वेदव्यास जी ने महाभारत की रचना यहीं बैठकर की थी। इस झील के चारों ओर अनेक प्राचीन मंदिर हैं, जिनमें ब्रह्मा जी और उनकी पत्नी सावित्री देवी जी का मंदिर विश्व विख्यात है। ब्रह्मा जी के मंदिर का निर्माण 10वीं शताब्दी में पंडित गोकलचंद पारिक ने करवाया था। पुष्कर झील पर 52 घाट बने हुए हैं तथा यहाँ पर एक महिला घाट भी बनाया गया, जिसका निर्माण मैडम मैरी ने 1912 में करवाया था। गांधी जी की इच्छा पर उनकी अस्थियों का विसर्जन पुष्कर झील में ही किया गया था। शायद इसीलिए ही महिला घाट का नाम बदलकर गांधी घाट कर दिया गया था। पुष्कर में हर साल कार्तिक महीने में एकादशी से पूर्णिमा तक लगातार 5 दिन मेला लगता है। कहा जाता है कि यह मेला आय की दृष्टि से राजस्थान का सबसे बड़ा मेला होता है। इस मेले में सर्वाधिक विदेशी पर्यटक आते हैं। यह मेला सर्वाधिक ऊंट बिक्री वाला मेला होता है। पुष्कर झील को साफ करने हेतु 1997-98 में कनाडा सरकार ने आर्थिक सहयोग प्रदान किया था। यहाँ से 2.5 से 3 किलोमीटर दूर बूढ़ा पुष्कर स्थित है। पुष्कर के पंचकुंड को मृगवन घोषित किया गया है। अगली झील है हमारी नक्की झील। नक्की झील सिरोही के माउंट आबू में स्थित है। सिरोही जिले में माउंट आबू पर स्थित नक्की झील राजस्थान की सर्वाधिक ऊंचाई, जो कि समुद्र तल से लगभग 1200 मीटर की ऊंचाई पर स्थित है। इसी कारण से सर्दियों में यह झील जम जाती है। इस झील का निर्माण ज्वालामुखी से हुआ, अतः यह एक प्राकृतिक झील है, लेकिन प्राचीन मान्यता है कि इस झील का निर्माण देवताओं ने अपने नाखूनों से खोदकर किया, इसलिए इसे नक्की झील कहा जाता है। इस झील के एक तरफ अनेक कलाकृतियां बनी हुई हैं, जिसमें मेंढक जैसी चट्टान, जिसे टॉड रॉक कहा जाता है, और महिला के समान एक आकृति, जिसे नन रॉक कहा जाता है, तथा एक आकृति लड़का लड़की जैसी होने के कारण उसे कपल रॉक कहा जाता है। इस झील के समीप ही आबुर्जा देवी का मंदिर है, इसलिए इस पर्वत को आबू पर्वत कहा जाता है। नंबर 3 है कोलायत झील। कोलायत झील बीकानेर से 48 किलोमीटर दूर कोलायत कस्बे में स्थित है। इस झील के समीप प्राचीन समय में सांख्य दर्शन के प्रणेता कपिल मुनि का आश्रम है। कहा जाता है कि महर्षि कपिल मुनि ने अपनी माता की मुक्ति के लिए कोलायत झील की उत्पत्ति की। कपिल मुनि जी की याद में यहाँ पर कार्तिक मास की पूर्णिमा को मेला लगता है। इस अवसर पर झील में दीपक जलाकर अर्पित किया जाता है। इसके समीप ही एक शिवालय भी है, जिसमें 12 शिवलिंग हैं। इस झील को सुंदर मरु उद्यान भी कहते हैं। तो ये थी दोस्तों मीठे पानी की प्राकृतिक झीलें। बात करते हैं कृत्रिम अर्थात मानव निर्मित झीलों की, जिनमें नंबर 1 है राजसमंद झील। राजसमंद झील राजसमंद के काकरोली गांव में स्थित है, जिसका निर्माण मेवाड़ के महाराजा राज सिंह द्वारा 1662 से
1676 ईस्वी में गोमती नदी का पानी रोककर कराया गया था। इस झील के उत्तरी भाग पर 9 चौकियां होने के कारण यह झील नौचौकी के नाम से भी प्रसिद्ध है। 9 चौकियां होने के कारण यहाँ 9 अंक का अद्भुत प्रयोग हुआ है। जैसे इसकी लंबाई 999 फीट, चौड़ाई 99 फीट तथा प्रत्येक सीढ़ी 9 इंच ऊंची व चौड़ी है। इस झील पर 25 संगमरमर के शिलालेख हैं, जिन पर मेवाड़ का इतिहास संस्कृत भाषा में अंकित है। इस झील के किनारे घेवर माता का मंदिर भी बना हुआ है। नंबर 2 है जयसमंद झील। जयसमंद झील उदयपुर में स्थित है। जयसमंद झील को डेबर झील के नाम से भी जाना जाता है। यह झील राजस्थान की सबसे बड़ी कृत्रिम मीठे पानी की झील है। इस झील का निर्माण मेवाड़ के राणा जयसिंह ने 1687 से 1691 के बीच गोमती नदी पर बांध बनाकर किया। इस झील में कुल 7 छोटे बड़े टापू हैं। इनमें सबसे बड़े का नाम बाबा का भांगड़ा तथा सबसे छोटे टापू का नाम प्यारी है, जिन पर आदिवासी समुदाय के लोग निवास करते हैं। जयसमंद झील में श्यामपुरा व भाट नामक 2 नहरें निकाली गई हैं। जयसमंद यानी डेबर झील को पर्यटन केंद्र हेतु भी विकसित किया जा रहा है। जयसमंद झील का फैलाव लगभग 87 वर्ग किलोमीटर है। नंबर 3 है आना सागर झील। आना सागर झील अजमेर में स्थित है। इस झील का निर्माण 1137 ईस्वी में महाराजा अर्णोराज ने कराया था, जो कि चौहान वंश के शासक थे। यह झील नाग पहाड़ व तारागढ़ के मध्य स्थित है। 2 पहाड़ियों के बीच स्थित होने के कारण यह झील अत्यंत मनोरम दृश्य प्रस्तुत करती है। जयानक ने अपने ग्रंथ पृथ्वीराज विजय में लिखा कि तुर्कों की सेना के संहार के बाद खून से रंगी धरती को साफ करने के लिए अर्णोराज ने चंद्रा नदी के जल को रोककर इस झील का निर्माण करवाया। इस झील के किनारे दौलत बाग भी है, जिसका निर्माण मुगल शासक जहांगीर ने करवाया था, जिसे अब वर्तमान में सुभाष उद्यान कहते हैं। इस उद्यान में नूरजहां की मां अस्मत बेगम ने गुलाब के फूलों से इत्र का आविष्कार किया था। जहांगीर ने आना सागर झील के किनारे नूरजहां का महल, जिसे रूठी रानी का महल भी कहते हैं, बनवाया था तथा चश्मा-ए-नूर नामक झरना भी बनवाया था। मुगल सम्राट शाहजहां ने झील के किनारे संगमरमर की 5 बाराहदी का निर्माण करवाया था। नंबर 4 है पिछोला झील। पिछोला झील उदयपुर के पिछोला गांव में स्थित है। इस झील का निर्माण 14वीं शताब्दी में महाराजा राणा के शासनकाल में एक पिच्छू नामक बंजारे ने अपनी बैल की स्मृति में करवाया था। महाराजा उदय सिंह ने जब उदयपुर नगर बसाया, तब इस झील की पाल को पक्का बनवाया था। इस झील में टापुओं पर जग मंदिर व जग निवास महल बने हुए हैं। जग मंदिर का निर्माण महाराणा करण सिंह ने 1620 में शुरू किया व जगत सिंह प्रथम ने 1651 में पूर्ण किया था तथा जग निवास महल का निर्माण जगत सिंह द्वितीय ने 1746 ईस्वी में किया था, जिनमें आजकल होटल लेक पैलेस संचालित है। इस झील में बिजोरी नामक स्थान पर नटनी गलकी की स्मृति में बना नटनी का चबूतरा प्रसिद्ध है। इस झील के पूर्वी किनारे पर सिटी पैलेस है, जिसका निर्माण महाराजा उदय सिंह ने करवाया था। कहा जाता है कि शाहजहां को ताजमहल बनाने की अभिप्रेरणा इसी झील के दृश्य को देखकर मिली थी। नंबर 5 है बालसमंद झील। बालसमंद झील जोधपुर से 7 किलोमीटर दूर मंडोर मार्ग पर स्थित है। इस कृत्रिम झील का निर्माण 1159 में बालक राव परिहार द्वारा कराया गया था। महाराणा सूर सिंह द्वारा इस झील के बीच अष्टखंबा महल बनाया गया था। इस झील का पानी पेयजल के रूप में प्रयोग में लाया जाता है। नंबर 6 है उदय सागर झील। उदय सागर झील उदयपुर से 6 किलोमीटर पूर्व की ओर स्थित है। इस झील का निर्माण महाराणा उदय सिंह ने 1559 से 1564 ईस्वी में आयड़ नदी पर बांध बनाकर करवाया था।
इस झील से पानी के निकलने के बाद इसको बेडस नदी कहा जाता है। यह सर्पिलाकार की एक अत्यंत खूबसूरत झील है। नंबर 7 है फतेह सागर झील। फतेह सागर झील पिछोला झील से 1.5 किलोमीटर दूर उदयपुर में स्थित है। इस झील का निर्माण महाराणा जय सिंह ने 1678 ईस्वी में कराया था। कालांतर में भारी वर्षा के कारण बांध टूट जाने से यह झील नष्ट हो गई। महाराजा फतेह सिंह ने 1889 में इसका पुनर्निर्माण कराया तथा इसकी आधारशिला ड्यूक ऑफ कनॉट द्वारा रखी गई थी। इस झील के मध्य में एक टापू पर नेहरू उद्यान बना है। इस झील के किनारे चेतक पर सवार महाराणा प्रताप की प्रतिमा भी है। इस झील में अहमदाबाद संस्थान द्वारा स्थापित भारत की पहली सौर वेधशाला भी है। यह झील पिछोला झील से एक नहर द्वारा मिली हुई है। उदयपुर के देवाली गांव में स्थित होने के कारण इस झील को देवाली तालाब भी कहा जाता है। नंबर 8 है सिलीसेट झील। दोस्तों, सिलीसेट झील अलवर में जयपुर अलवर मार्ग पर स्थित है। इस झील के किनारे एक शाही महल है जिसका निर्माण महाराणा विनय सिंह ने 1845 में अपनी रानी शीला के लिए करवाया था। यह झील राजस्थान की नंदकानन कहलाती है। नंबर 9 है फाय सागर झील। फाय सागर झील अजमेर में स्थित है। इसका निर्माण ब्रिटिश इंजीनियर फाय के निर्देशन में यहाँ के स्थानीय लोगों के सहयोग से बांडी नदी के पानी को रोककर कराया गया, इसलिए इसे फाय सागर झील कहा जाता है। नंबर 10 कायलाना झील। कायलाना झील जोधपुर शहर से 11 किलोमीटर दूर जैसलमेर रोड पर स्थित है। इस झील का निर्माण महाराणा प्रताप सिंह ने कराया था। यहीं पर कागा की छतरियां व माचिमा सफारी पार्क स्थित है। सूर्यास्त के समय इस झील का दृश्य अत्यंत ही मनोहारी होता है। नंबर 11 है जैत सागर झील। जैत सागर झील बूंदी में स्थित है, जिसे जैत मीना ने बनाया था, इसलिए इसे जैत सागर झील कहते हैं। इसकी सतह पर खिले कमल के फूलों के कारण इसकी सुंदरता काफ़ी मनमोहक है। नंबर 12 है आनंद सागर झील। आनंद सागर झील बांसवाड़ा में स्थित है, जिसका निर्माण महाराजा जगमाल की रानी लांची बाई द्वारा किया गया था, इसलिए इसको बाई का तालाब भी कहा जाता है। इस झील के समीप छोटे पहाड़ हैं, जहां एक प्रसिद्ध रामकुंड है, जिसे फटी खान के नाम से भी जाना जाता है। इस झील के पास में बांसवाड़ा के भूतपूर्व शासकों की छतरियां भी हैं। नंबर 13 है गैप सागर झील। दोस्तों, गैप सागर झील को एडवर्ड सागर भी कहते हैं। यह झील डूंगरपुर में स्थित है। इस झील का निर्माण महाराजा गोपीनाथ द्वारा 1428 में करवाया गया था। यहाँ पर श्रीनाथ जी का मंदिर भी स्थित है। यहाँ पर बादल महल, उदय विलास पैलेस, विवेकानंद स्मारक आदि स्थित हैं। नंबर 14 है गढ़सीसर झील। गढ़सीसर झील जैसलमेर में स्थित है। इसका निर्माण जैसलमेर के संस्थापक रावल जैसल ने 1156 ईस्वी में करवाया था। बाद में गढ़सी सिंह द्वारा इसका पुनर्निर्माण कराया गया, इसलिए इसे गढ़सीसर झील कहा जाता है। तो ये थी राजस्थान की मीठे पानी की झीलें। दोस्तों, इनके अलावा कुछ और मीठे पानी की झीलें हैं, जैसे गजनेर झील बीकानेर में, मोती झील भरतपुर में, उदयपुर की दूध तलाई, बूंदी की कनक सागर आदि। लेकिन इनका महत्व व्यापक तौर पर नहीं, अपितु केवल स्थानीय मात्र ही है। तो ये थी हमारे राजस्थान की मीठे पानी की झीलें। यदि आपको वीडियो पसंद आए तो लाइक, शेयर, सब्सक्राइब जरूर करें। और आपको किसी टॉपिक पर वीडियो चाहिए तो हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट कर बताएं। आज के लिए बस इतना ही। मिलते हैं अगली किसी वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।